कल भी हमने कथा में कहा था कि जितना अच्छा जिंदगी में आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, उतना सोचो। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा कर लेकर जाती है। बुरी सोच पांव की मोच की तरह होती है। पांव में जैसे मोच आ जाती है तो आप बहुत लंबा सफर नहीं कर सकते। पांव में अगर मोच आ जाती है तो आप बहुत मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पांव में अगर मोच आ गई तो आप बहुत लंबा चल नहीं सकते। तो व्यक्ति की जो बुरी सोच होती है वो पांव की मोच की तरह होती है कि वो आगे तक नहीं जा सकता। अगर आपके भीतर मन में बहुत सारे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, किसी का बुरा करने का, किसी को गलत बोलने का, गलत शब्द का प्रयोग करने का, कुछ गलत करने का सोच तुम्हारे अंदर बन रही है, तो समझ लेना कि तुम बहुत आगे नहीं जा सकते। बहुत आगे कौन जा सकता है? जो अपनी सोच अच्छी है। गलत सोच पांव की मोच की तरह है जो बढ़ने नहीं देती, और अच्छी सोच हम स्वयं के लिए भी अच्छा करते हैं और दूसरे के लिए भी अच्छा करते हैं। मैंने देवाजी जब महादेव की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। जब हम कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी अच्छा ही होता है। अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मेरी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री बेकार। कोई ने कह दिया कि आपका घर बेकार है, इसमें कोई दोष है, इसलिए आप इसमें तरक्की नहीं कर रहे। कोई ने कह दिया तुम्हारी दुकान में किसी ने बंधन कर दिया तो दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहाँ से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, घी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा है। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं। घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको जरूरत है, वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है, और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है,
एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा, आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक रिसर्च करा, एक पेड़ के नीचे जाकर एक व्यक्ति बैठ गया और उसने बैठकर उस पेड़ के नीचे बहुत विचार गलत लाया। ये पेड़ कितना बेकार है, ये वृक्ष कितना बेकार है, ये पौधा कितना बेकार है, ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये पौधा किसी काम का नहीं है। हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गए। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा। 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, ये पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने सच जाए। और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। कभी विचार करो कि छत्तीसगढ़ में ये 2 कथा कैसे हो रही है, एक 2024 के विराम पर और एक 2025 के प्रारंभ पर। जरा विचार करना कि बाबा भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा। और कमल देवांगन जी तारीख को वो महीने की शिवरात्रि भी पड़ेगी। और केवल महीने की शिवरात्रि नहीं पड़ेगी, महीने की शिवरात्रि के साथ में 29 तारीख को कथा का 6ठा दिन भी रहेगा, तो शिव महापुराण की शिवरात्रि भी रहेगी। 2 शिवरात्रि का संगम है, एक मासिक शिवरात्रि और दूसरी शिव महापुराण की शिवरात्रि। फिर कोई वाली बात आ गई डबल इंजन की सरकार। तो ये 2 शिवरात्रियों का संगम। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी, फिर बाद में 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि और कथा की शिवरात्रि दोनों पड़ जाएगी। कितनी साधु, बहुत साधु। 2024 की इस कथा के विराम की ओर जब आप जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर जाएं, भगवान से निवेदन कर भगवान को विनय करते हुए जाएं कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट कल हम जब कथा कर यहाँ से जा रहे थे, आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में, आप शंकर के दिल में निवास कर, कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिसकर उसकी एक गोली बना, एक गोली गोल कर
शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली चावल मोली हल्दी उससे पूजन कर कर दिए से आरती कर कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर कर दिल से कामना कर कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मैंने निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहां से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते हैं। तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए अवश्य। एक पत्र है, नजर उत्तर वाले ने तुम्हारी दिल से पुकार, जब हम दिल से उससे प्रार्थना करेंगे क्यों ना सुनेगा। अभी कथा में हम प्रथम में कह रहे थे कि वन विभाग वालों ने रिसर्च करा कि पेड़ के नीचे बैठकर गलत सोचेंगे पेड़ सूखता है, अच्छा सोचेंगे हरा भरा हो जाता है। अब जरा विचार करो, एक वृक्ष जब तुम्हारे विचार से हरा भरा हो सकता है तो तुम अगर पंडाल में बैठकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो क्या भोलेनाथ पूरा नहीं कर सकते? शंकर पूरा करता ही है। विचार करिए। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी। किस बात की खुशी? जैसे एक छोरा छोरी से मिलने जाता है, छोरी छोरे से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाते हैं? कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो वो मेरे मोबाइल का बैलेंस डलवा देगा। क्यों मिलने जाते हैं? कि वो मुझे घर तक लिफ्ट दे देगा, वो मुझे वॉच दिला देगा। घड़ी तो कोई भी दिला सकता है,
संसार वालों से प्यार करोगे तो वो घड़ी दिला देगा, और संसार का व्यक्ति घड़ी बदलेगा नहीं, घड़ी तो महाकाल ही बदल सकता है। दिला जरूर देगा। तू छोरा छोरी से मिलने जा रहा, छोरी छोरे से मिलने जा रहा, एक छोरा कह रहा था मेरा प्रकट कर, लेने का नहीं, रहने का भाव कर। कितना सुंदर कहा है, राम जी को लंका अयोध्या का राज्य मिल जाता है, विभीषण को लंका का राज्य मिल जाता है, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल जाता है, केवट को निषादों का राज्य मिल जाता है। हनुमान जी से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा राज्य मिला जो तुम इतने प्रसन्न हो। हनुमान जी कहते हैं मुझे भगवान राम के चरणारविंद में रहने का राज्य मिल जाता है। चरणों का और दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है परमात्मा के चरणारविंद में रहना और अपने काम में भी लगे रहना। काम नहीं छोड़ना है। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनिए। कोई तुमसे कह दे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल ना बनिए। कोई तुमसे कह दे तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना बाबा जी रहने दो, तुम तो हम तो यही अच्छे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। संत को 1000 माला करना पड़ती है, घर में रहने वाले व्यक्ति को केवल मुख से राम कहना पड़ता है और तर जाता है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम। संत को माला ज्यादा जपना पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, तप ज्यादा करना पड़ेगा, आराधना ज्यादा करना पड़ेगी, पर गृहस्थी के लिए सब माफ है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल से जब भगवान को पुकार लेगा, भगवान उसके करीब में है। मीराबाई घर में रहकर भगवान की भक्ति को कर ली, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई घर में रहकर भगवान का भजन कर ली, जगन्नाथ मिल गए। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, जीजाबाई, ये सब जितने संत हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन हैं, सब भक्ति। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो, भगवान स्वीकारेगा। और एक बात और अपने मन में बिठा कर जाना कि अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा को, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कल अपन ने राजा अच की एक कथा श्रवण करी थी। आप सबके स्मरण में होगा कि राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज के घर में संतान नहीं, आज के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं।